my dear students, welcome back to your English grammar class. Today we are going to learn about story writing. So before starting the class, I hope that you have revised your previous chapter and you all are fit, fine and excited to learn. So now start chapter 18, which is story writing. Kahani Lekhan. A story is simply a tale of events that are linked by cause and effect. It can be true or it can be a work of fiction. We expect stories to have a beginning, middle and end. They involve at least two characters and some events to take place. My dear students, story writing में क्या होता है? Story writing में कोई भी कहानी हो सकती है, ठीक है? वो कोई फिक्शनल हो सकती है, वो कोई सच्ची कहानी हो सकती है, वो कोई कार्टून वाली कहानी हो सकती है, वो कोई बनावटी कहानी हो सकती है. हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें से कुछ रियल होती हैं, कुछ फिक्शनल्स होती हैं. तो कहानियां जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और वो एक so it is a piece of writing as well. Since prehistoric times, when tales were told around fires and painted on caves walls, story have been an essential part of our human experience. ठीक है, स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, जो बहुत पहले से चलता चला आ रहा है. पहले के लोग जो है दीवारों पे लिखते थे कहानियां या पेंटिंग करते थे कहानियां. आज तो हमारे पास स्टोरी बुक है, हम इजिली स्टोरीज को पढ़ सकते हैं. हमारे पास अब कुछ स्टोरीज हमें दी गई है जो कि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. बच्चों, आपको ये स्टोरी मेरे साथ रिपीट करनी है. मैं जैसे रीड कर रही हूँ आपको भी मेरे साथ ही रीड करनी है. द सिंगिंग हर्मिट. तो ये कहानी किसकी है? एक हर्मिट की जो साधु है और वह गाना गाता है. Emperor Akbar was always engrossed in thought of his empire. Once an unknown old hermit came wandering to Emperor's palace and sat under a tree. The guards were puzzled how to get rid of him. एक बार क्या हुआ, अकबर जो थे वो अपने थॉट में डूबे रहते थे कि उनका एम्पायर कैसे क्या चीजें होंगी, उसी समस्या में वो डूबे रहते थे. एक बार एक अजनबी साधु पेड़ के आके पास बैठ जाता है और जो उनके रखवाले होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, वो बहुत पजल हो जाते हैं, बहुत चक्के हो जाते हैं और वो सोचते हैं अब इससे पीछा हम कैसे छुड़ाएं. इन द मीन टाइम द एम्परर अराइव्ड देयर एंड पोलाइटली सेड. फिर क्या होता है, एम्परर आते हैं और प्यार से बोलते हैं हर्मिट से कि ओ होली सन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिस इज अ पैलेस नॉट अ ट्रैवलर्स इन. और ये महल है, ये मेरा पैलेस है, यहाँ साधु संत ऐसे नहीं बैठ सकते, ये कोई ट्रैवलर के बैठने की जगह नहीं है. The holy hermit looked at the emperor and asked calmly. Holy hermit राजा को देखता है और बहुत प्यार से बोलता है कि क्या ये आपका पैलेस है? तो राजा बोलता है हाँ हाँ, ये मेरा पैलेस है. The palace, the parapet, the fort, the whole empire is mine. और ये सारी चीजें जो भी आप देख रहे हैं, ये फोर्ट, ये पैरापेट, ये सारी चीजें मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ. The emperor was visible irritated. ठीक है, एम्परर थोड़ा सा इरिटेटेड भी हो गया था. ओह, हु ऑक्यूपाइड दिस प्लेस बिफोर यू? फिर साधु बोलते हैं कि इससे पहले ये जगह किसकी थी? फर्स्ट इट वॉज माई ग्रैंडफादर, आफ्टरवर्ड माई फादर, नाउ आई लिव हियर. फिर अकबर बोलते हैं कि पहले ये मेरे ग्रैंडफादर की थी, फिर ये मेरे फादर की हुई और अब ये मेरी है और मेरे बाद ये मेरे बेटे की होगी. ठीक है, इट मीन वन पर्सन कम्स एंड द अदर गोज. That isn't it's a traveler's inn. फिर वो बोलता है साधु कि आपको नहीं लगता एक इंसान यहाँ राजा बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, फिर तीसरा बन रहा है, तो ये जगह ट्रेवलर की नहीं तो और क्या है? यहाँ हर इंसान यात्रा ही तो कर रहा है. This world is like a traveler's inn, so it is foolish to say that this is my house and that is yours. तो वो क्या बोलता है अकबर को कि ये कहना बेवकूफी होगी कि ये तुम्हारा घर है या मेरा घर है, क्योंकि हमारे पास जो घर है वो हमारे परमानेंट नहीं होते. आज हमारे, कल हमारे बच्चों के होंगे, उनके बच्चों के होंगे, तो कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी को परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकता है. यस इट इज यू ओपन माई आईज. फिर अकबर ने रियलाइज किया अपनी गलती कि आप सही कह रहे हैं, मुझे ज्ञान हो गया सच्चाई का. और द हर्मिट रिमूव हिज फॉल्स white beard and there stood बीरबल smiling. और वहां कौन था? हर्मिट की जगह पे हर्मिट ने अपने आप को साधु के रूप में वो कर रखा था, लेकिन वो क्या था? जो साधु था वो बीरबल था. बीरबल दाढ़ी वाड़ी लगा के बैठा था राजा को बताने के लिए, उन्हें ये ज्ञान देने के लिए कि कोई भी चीज यहाँ परमानेंट नहीं है, इसीलिए आप ये सारी चीजें ज्यादा टेंशन मत लीजिए. एम्पायर को लेके, इन सारी चीजों को लेके सोचना व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस पृथ्वी पे. What a beautiful story, my dear students. Next story is of character remains same. And now we have question time. Rewrite the story with the help of given outline and hints. Okay, my dear students, तो यहाँ आपको stories दी गई है जो incomplete है और आपको उसको suitable word form करके proper story जो है वो prepare करनी है. That's all from my end, my dear students. I hope you have understood the concept.
I'll be seeing you in your another English grammar class. Till then, keep learning and keep exploring. Thank you so much. Bye bye.